राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। आज मैंने आपको कल भीष्म पंचक व्रत के बारे में बताया था। एकादशी से भीष्म पंचक व्रत शुरू होते हैं। द्वादशी को तुलसी जी में झंडी लगाई जाती है और तुलसी जी को चुनरी उड़ाई जाती है। जो चुनरी उड़ाई जाती है वो एकादशी को ही उड़ाई जाती है। एकादशी की शाम को या सुबह में आप कभी भी उड़ा सकते हैं। द्वादशी के दिन तुलसी जी को झंडी उड़ाई जाती है। एकादशी की कल मैं कथा सुनाऊंगी क्योंकि एकादशी शनिवार का है। और फिर द्वादशी को कैसे कैसे झंडी लगाई जाती है, क्या किया जाता है, उसकी कथा अगले दिन। लेकिन इससे पहले ये जो 5 दिन के व्रत रखे जाते हैं भीष्म पंचक, इनका उद्यापन कैसे किया जाता है, या फिर जो भी लोग पूरे कार्तिक माह में स्नान किया है जिन्होंने, बाद में उन्हें क्या करना चाहिए जब कार्तिक माह समाप्त होता है, मैं उस चीज़ के बारे में आज आपको बता देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि सहित कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगावें, तुलसी के ऊपर मंडप बनावें, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावें जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनावें, उसके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनावें। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। सर्वप्रथम स्वास्ति वाचन करके गणेश एवं विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार विधि से श्रद्धापूर्वक पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनावें। फिर सैया दान करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, गाय की पूजा करें, गोदान करें। एक ब्राह्मण को सप्तनिक भोजन करावें, दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता, सुनता अथवा देखता है, उसको भी व्रत करने के समान चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि यदि किसी में उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा देवें। यदि ब्राह्मण भी ना मिले तो गाय का पूजन कर लें। यदि गाय भी ना मिले तो पीपल अथवा वट का पूजन करें। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि महाराज, वृक्ष तो सभी समान हैं, फिर पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का, वट शिव का तथा पलाश ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश यह सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय शिवजी पार्वती जी सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में जाकर अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन क्यों नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है? इसका क्या कारण है, सो भी कृपा करके कहिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी ज्येष्ठ उद्दालक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा दरिद्रा का काला रंग, काले नेत्र, बिखरे बाल। उद्दालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को अपने आश्रम में ले गए। वहां आकर दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जहाँ पर चोरी, जारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता हो, मैं तो वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देख कर आता हूँ। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की
किंतु उनके न आने पर वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत कराइए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां गए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक शुद्धि पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो कोई इस कथा को कहता या सुनता है उसको प्रयाग तथा बद्रिका श्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है। शौनक ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? तब सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए पाप पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य के कारण सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप और पुण्य मिलता है। दूसरे के द्रव्य को चुराकर दान देने वाले को पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलते हैं। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में उज्जैनी नामक नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट, बुद्धि, रस, कमल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यागामी, धनेश्वर नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के हेतु अनेक नगरों में घूमता फिरता था। एक समय वह महिष्मती नगरी में गया और माल बेचने के लिए वहां पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गाय ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान भी देखा। सायंकाल श्री शिवजी का दीपदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, हवन तथा जप करने वाले अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी तथा विष्णु में अंतर मानने वाले का समस्त पुण्य निष्फल चला जाता है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते हुए यमपुरी ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसको क्रोध की दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा कि यह घोर पापी है, इसने आजीवन एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि इसको खौलते हुए तेल के कढ़ाव में डाल दो, फिर मुदगरों की मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डालो। परंतु जब उसको तेल में डाला गया तो खोलता हुआ तेल भी एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर यह बात यमराज को सुनाई तो वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आ पहुँचे और यमराज से पूजित होने के बाद वे कहने लगे, हे यम, यह धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। भक्तों द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए हैं। साथ ही विष्णु का नाम इसके कान में पड़ा। इन सब के कारण इसके पाप नष्ट हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के द्वारा किए गए सूखे तथा गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आज की कथा संपूर्ण हुई। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा।